एंड डिलीट टेबल के बाद है इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट एबव, जहाँ पर कर्सर होगा उसका ऊपर में, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा और मुझे लगा इसके ऊपर में एक रॉ होना चाहिए, तो इंसर्ट एबव करिए ना, इंसर्ट एबव एबव एबव। एंड जहाँ पर कर्सर होगा उसके नीचे आपको लाना है तो इंसर्ट बिलो बिलो बिलो। लेफ्ट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका लेफ्ट, एंड जहाँ पर कर्सर है उसका राइट में इंसर्ट होगा, अगर आप इंसर्ट कॉलम राइट करते हो तो इस तरह से इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट। अगर आपको हेडिंग लिखना है तो ये सभी को मर्ज करना होगा, तो सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन है मर्ज सेल, क्या है मर्ज सेल, तो कर देते हैं मर्ज सेल, तो ये सेल बन गया। चलो लिख देते हैं यहाँ पर मार्क सेट। और इसको सेंटर करना तो यहाँ पर ऑप्शन है, ये मिडिल का सेंटर, ये बॉटम का सेंटर, लेकिन पता नहीं चल रहा है ना क्योंकि हमारा जो रॉ है वो छोटा है। तो रॉ का हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से बढ़ा देते हैं रॉ का हाइट इस प्रकार से। अब आपको समझ आएगा ये वाला ऑप्शन। तो ये टॉप का सेंटर, इधर टॉप का लेफ्ट, ये आपका सेंटर का लेफ्ट इस तरह से आप यहाँ से खुद से कर सकते हो। तो इस तरह से आप कर लीजिए। हाँ, ये है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट। एंड मैंने आपको पढ़ाया था मर्ज सेल, जिससे हम सभी सेल को मर्ज कर, जैसे इन दोनों को मुझे एक बनाना है तब मैं कर दूंगा मर्ज सेल, इन दोनों को एक बनाना है तो करूँगा मर्ज सेल। उसके बाद है स्प्लिट सेल, कोई भी सेल को आप दो भाग कर सकते हो। तो मैंने कर्सर यहाँ पर रखा एंड मैं गया स्प्लिट सेल में। जैसे जाऊंगा यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रॉ, जो है वही छोड़ रहा हूँ मैं अभी, ओके करके दिखाता हूँ आपको। कॉलम 2 है, रॉ 1 है। हाँ, ओके किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो कॉलम आया है, एक कॉलम दो कॉलम, लेकिन रॉ एक ही है। इस सेल में जाते और यहाँ पर जाके मैं उल्टा कर रहा हूँ, कॉलम को कर दिया मैंने 1 और रॉ को कर दिया मैंने 2, 25 हो गया, 2 करते। ओके, तो देखिए 2 रॉ आ गया इस सेल के अंदर में, कॉलम तो दोनों के लिए एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल को डिवीजन कर सकते हो। उसी प्रकार टेबल को दो भाग करना तो कर्सर रखिए जहाँ से आपको डिवाइड करना है एंड स्प्लिट टेबल, कर्सर रखिए स्प्लिट टेबल। इस तरह से आप टेबल को डिवाइड कर सकते हो। देन टेबल में और ऑप्शन है, जैसे आपको रॉ का हाइट इंक्रीज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है रॉ का हाइट इंक्रीज होगा। अगर एक साथ रॉ का हाइट इंक्रीज करना है तो सभी को एक साथ सेलेक्ट करना होगा आपको, यहाँ पर क्लिक करके सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और रॉ का हाइट इस तरह से एक साथ इंक्रीज होगा। और कॉलम का विड्थ बढ़ाना है आपको, चौड़ा इंक्रीज करना है तो इसको आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, छोटा हो गया। इस तरह से आप कॉलम का चौड़ा बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लिक करके सभी को सेलेक्ट करिए। हाँ, अगर सपोज मान लेते आपने एक ही को सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट भी नहीं किया, कर्सर केवल यहाँ पर रख के आप कर रहे हो, ये रॉ का हाइट बढ़ा रहे हो तो उसी रॉ का हाइट बढ़ेगा। अगर आप कॉलम का विड्थ बढ़ा रहे हो तो केवल उसी कॉलम का चौड़ा बढ़ेगा विड्थ। ठीक है, और आपको लगा कि नहीं इसको मुझे सबको समान करना है तो समान भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए, ये वाला ऑप्शन से आप कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट, नाम भी नहीं आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट रॉ। इससे क्या होगा, आपका रॉ सभी समान हो जाएगा। समान हो गया। अब देखिए ये वाला कॉलम बड़ा है तो इसको भी हम समान कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, इस प्रकार से। एंड उसके बाद आता है ऑटो फिट वाला ऑप्शन, ऑटो फिट टू कंटेंट। कंटेंट मैंने आपको बोल दिया था, कंटेंट किसको कहा जाता है, जब हम टेबल के अंदर में कुछ लिखते हैं इसी को क्या बोला जाता है, कंटेंट बोला जाता है। तो ये जो टेबल है वो कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा, एडजस्ट कर लेगा। चलो करके देखते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट। इस प्रकार से जैसे आप कंटेंट लिखोगे उसी हिसाब से वो टेबल बढ़ता जाएगा। दूसरा है आपका ऑटो फिट टू विंडो, कुछ इस प्रकार का होगा, आपको पूरा पूरी विंडो में आ जाएगा। एंड अभी जब मैं लिख रहा हूँ तो कॉलम का चौड़ा बढ़ते जा रहा है, देखिए विड्थ बढ़ते जा रहा है ना। अगर मैंने कर दिया इसको फिक्स कॉलम विड्थ, जो कि यहाँ पर ऑप्शन है थर्ड वाला ऑप्शन, ये कर देने के बाद आपका कॉलम का विड्थ नहीं बढ़ेगा। चलो कर दिया मैंने एंड लिखते हैं, अभी नीचे आएगा लेकिन कॉलम का विड्थ नहीं बढ़ेगा। तो ये था आपका ऑटो फिट कॉलम विड्थ, और ये वाला सेक्शन तो मैंने बता दिया था। ओके, यहाँ पर है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन से आप रोटेट कर सकते हो, जैसे कैलेंडर वगैरह में होता है ना, इधर उधर आप टेक्स्ट को इस तरह से रोटेट कर सकते हो। देन उसके बाद आता है सेल मार्जिन। मार्जिन मतलब होता है स्पेस। हाँ, जैसे इसका यहाँ पर देखने से मैं जूम आउट करता हूँ, चारों ओर स्पेस है ना, उसी प्रकार आपका सेल में भी कुछ स्पेस यहाँ पर क्रिएट है। देखिए जब मैंने इसको साइड में, ये लेफ्ट साइड में, ये देखिए ये वाला ऑप्शन से मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं दिया इसको, लेकिन थोड़ा सा गैप और भी है। आप चाहते हो इसको और पास में ले जाना, ठीक है, ये मार्जिन को हटाना, तब आप सेल मार्जिन का यूज कर सकते हो। मैं गया सेल मार्जिन में, एंड किस साइड से मार्जिन को बढ़ाना या घटाना है, हमें करना है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में जाके, अभी तो 0.19 सेंटीमीटर है, हम कम कर देंगे। चलो मैंने 5 सेंटीमीटर करके, मैं थोड़ा जूम आउट करके ओके कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे।
देख सकते हो आप पास में चला गया। अगर आपको मार्जिन को बड़ा करना है तब आप क्या करिए, बढ़ा दीजिए ना सेल मार्जिन को। चलो 19 था पहले, तो मैं इसको 25 कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हो थोड़ा दूर में आ गया। तो इस तरह से आप मार्जिन दे सकते हो आपका सेल का अंदर का कंटेंट को। अभी क्या करते हैं, एक मार्कशीट बनाते और बाकी का ऑप्शन में उसी में पढ़ाऊंगा। चलो मैंने इंसर्ट में गया, टेबल लिया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, चलो 3 ही लिया मैंने। एंड यहाँ पर लिखा मैंने चलो नेम, यहाँ पर लिखा रोल नंबर। अब मैं दूसरा कॉलम में जंप या दूसरा सेल में जंप करने के लिए टैब यूज कर रहा हूँ, टैब। और आप शिफ्ट टैब से बैक आ सकते हो। इस तरह से टैब से आप आगे जा सकते हो, शिफ्ट टैब से आप बैक आ सकते हो। रोल नंबर एंड लिखा यहाँ पर मैंने, चलो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था नेपाली, सॉरी नेपाली का स्पेलिंग गलत हुआ। शिफ्ट टैब बैक आया मैंने एंड लिखा नेपाली, इंग्लिश, हिस्ट्री, TORY, मैथ्स एंड चलो टोटल करते हैं, टोटल मार्क्स। यहाँ पर आके मैंने नेम लिखा, चलो मेरा ही नाम लिख रहा हूँ, सलीम लामा, आलाम हो गया लाम, हाँ फिर से आलाम हो गया, लिखते हैं लामा, LAMA। एंड यहाँ पर लिखते हैं चलो राज। इस नाम को मैं बार बार यूज़ करता हूँ, मुझे भी पता नहीं है किसका नाम है। ओके, रोल नंबर में अभी 1-2 लगा देते हैं, 1-2। मार्क्स में आप लगा दीजिए, जितना आपको मिला है उतना ही लगाइए। जैसे मुझे 100 में से नेपाली में मिला चलो 88 मिला, चलो इंग्लिश में मिला 55, हिस्ट्री में मिला 55, मैथ्स में मिला 25। बिकॉज मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है तो मैंने 25 दे दिया। तो अब करेंगे टोटल। तो टोटल करने के लिए हम जाएंगे लेआउट में और लास्ट ऑप्शन है फॉर्मूला। मैंने ये शॉर्ट और ये कुछ ऑप्शन नहीं बताए, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पहले फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला में गए और यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आया है जहाँ पर लिखा है सम इज इक्वल टू लेफ्ट। इससे क्या होगा, आपका लेफ्ट साइड का जितना भी यहाँ पर मैंने कर्सर रखा था तो ये सभी प्लस होगा, इवन रोल नंबर भी प्लस होगा, जो कि मुझे नहीं करना है रोल नंबर को प्लस, तो मैं इस फॉर्मूला को हटा रहा हूँ। ठीक है, इक्वल। अब आपको क्या करना है, कहाँ से प्लस करना है, यहाँ से। आपको नहीं, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक को, यहाँ तक प्लस करना है। तो इसका सेल नंबर क्या है, मैंने आपको सिखाया था ना टेबल का फर्स्ट में सेल नंबर लगाना। तो फर्स्ट आपको देखना होता है कॉलम। तो ये जो सेल है ये आपका वो A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम में पड़ रहा है, रॉ नंबर 1 एंड 2 में पड़ रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, आपका होगा C2। उसके बाद इसका होगा आपका प्लस लिखना है आपको, प्लस D2 प्लस इसका क्या होगा E2 प्लस इसका F2। और कुछ है नहीं है और, तो हम क्या करेंगे, ओके करेंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब इसका भी मार्क्स में डाल देता हूँ। टोटल करने के लिए फॉर्मूला, दोबारा वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये सम अबव आ रहा है, हम इसको हटा देंगे, इसका भी जरूरत नहीं है। इक्वल, हमें सेल नंबर लगाना है, यहाँ से प्लस करना था, तो इसका नाम क्या है आपको देखना है। पहले कॉलम, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, रॉ नंबर कितना है 1 2 3। इस सेल का नाम क्या होगा, इस सेल का नाम होगा C3। रॉ नंबर 3 था, D3 प्लस E3 प्लस EF3। कितना है हमारा CDEF, इतना ही है ना, उसके बाद नहीं है। ओके, सो अब करेंगे। ओके, तो आ गया आपका 213, सेम आया मार्क्स। ओके, दोनों को सेम मिला है, कोई बात नहीं। मैं और एक रॉ इंसर्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं दूसरा वे से बताऊंगा, डिफरेंट वे पढ़ाऊंगा सम करने का, मतलब प्लस करने का। तो मैंने कर्सर लास्ट में रखा एंड इंसर्ट क्या करेंगे, बिलो, ये वाला ऑप्शन मैंने पढ़ाया था, अभी थोड़ा देर आगे ही तो पढ़ाया मैंने। इंसर्ट रॉ बिलो, इसको यूज करिए एंड देन इनका नाम लगा देते हैं चलो रानी। टोटल करेंगे फॉर्मूला से। फॉर्मूला में गया, इस फॉर्मूला को हटाएंगे और अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, इक्वल सम, सिर्फ प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करिए और हमें कहाँ से प्लस करना है, हमें यहाँ से लेकर नेपाली सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक प्लस करना है। इस सेल का नाम क्या होगा, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, रॉ नंबर 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा C4। तो लिखेंगे यहाँ पर हम C4 देन S2 देंगे शिफ्ट के साथ, इस तरह से S2 दे दिया। अब एक ही बार में आपको लास्ट का सेल नंबर देना है, 20 का देने का जरूरत नहीं है, ये लास्ट का। मैथ का सेल नंबर कितना होगा आपका, होगा A कॉलम, B C D E F, रॉ नंबर 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा F4। बस हो गया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर या ओके, आ गया।
टू 44, सबसे ज़्यादा तो इनका आया है। ओके, ये था आपका फॉर्मूला। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको शॉर्ट तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने होम टैब में भी ऑप्शन है ये शॉर्ट वाला। इससे हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलाते हैं, अल्फाबेटिकली या नंबर के अकॉर्डिंग में मिला सकते हैं। चलो मुझे देखना है सबसे ज्यादा जिसका मार्क्स आया वो ऊपर में आना चाहिए। मैंने क्या बोला, जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स है वो ऊपर में आना चाहिए, उसके बाद सेकंड जिसका है वो सेकंड में, और थर्ड जिसका है वो थर्ड में आना चाहिए, ऐसा मिल के आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके पूरा टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट में जा रहा हूँ, और शॉर्ट में ना ये वाला ऑप्शन को ऑन रखिए, हेडर रॉ को चेक लगाइए। अगर ये वाला चेक होने से ना यहाँ पर आपका कुछ हेडिंग नहीं आएगा, हेडिंग की जगह कॉलम 1 2 3 4 आएगा। आप हेडर रॉ को चेक लगाइए, देन जाइए एंड हमें क्या करना है, टोटल कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो टोटल कॉलम ले लिया एंड इस साइड में आइए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो जब नंबर होता है तो असेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, स्मॉलर टू लार्जर। अगर टेक्स्ट होता है तो असेंडिंग का मीनिंग होता है A to Z। अब डिसेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, अगर टेक्स्ट होने से तो डिसेंडिंग का मीनिंग होगा Z to A, नंबर होने से लार्जर टू स्मॉलर, मतलब बड़ा से छोटा। तो हमें यही वाला ऑप्शन चाहिए, तो कर देंगे डिसेंडिंग एंड ओके। तो इस प्रकार से देखिए सबसे ज़्यादा आया था, मैंने टोटल कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया ना। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सॉर्ट में गया, यहाँ पर हमें लेना था ओ नेम था शायद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल कॉलम लेंगे, देन कर देंगे डिसेंडिंग, तो ओके। सो अब हो गया, वहाँ पर नेम सेलेक्ट था इसलिए इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रहा था। तो मैंने टोटल कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या आया आपका, जिसका सबसे ज़्यादा वो फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड इस तरह से आया है। मुझे देखना है अभी मैथ में सबसे कम किसका आया है, ठीक है। तो टेबल को सेलेक्ट करेंगे, नहीं करने से भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा वो। यहाँ पर ये हेडर रॉ चेक होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाके मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ को सेलेक्ट कर रहा हूँ। असेंडिंग का मीनिंग क्या होता है, अगर नंबर होने से स्मॉलर टू लार्जर, डिसेंडिंग का लार्जर टू स्मॉलर। तो हमें देखना है सबसे छोटा से बड़ा करके ऐसा वैल्यू, तो मैंने किया असेंडिंग, ओके। सो सबसे मैथ में कम आया है मिस्टर सलीम लामा का। ओके, सो इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो। देन आपका है यहाँ पर रिपीट हेडर रॉ। सपोज जब आपका डेटा बड़ा होगा, सपोज स्टूडेंट बहुत सारा है, आपका स्टूडेंट का लिस्ट ये पेज से पार होके नेक्स्ट पेज में चला गया, थर्ड पेज में चला गया, तो हेडिंग तो सेम रहेगा ना सभी के लिए। तो वही वाला ऑप्शन है वो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और बोल देंगे कि इसको रिपीट करना है हर एक पेज में, रिपीट हेडर रॉ। ये वाला हेडर रॉ रिपीट होना चाहिए, तो चेक लगा दिया। अब मैं नीचे डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, इंसर्ट बिलो बिलो बिलो, मैं एक साथ इंसर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इतना को सेलेक्ट किया, इंसर्ट बिलो 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 बिलो, हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हेडर रिपीट होके आ गया। तो ये वाला ऑप्शन है आपका रिपीट हेडर रॉ। नेक्स्ट है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो टेबल है वो सब चला जाएगा और नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। जब कन्वर्ट होगा तो आप किससे सेपरेट करना चाहते हो, अभी तो बॉर्डर से सेपरेट है ना, ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में बॉर्डर है, तो आप किससे सेपरेट करना चाहते हो। हम करना चाहते हैं टैब से सेपरेट। टैब मतलब जो हम कीबोर्ड में जितना स्पेस आता है ना टैब से, उतना ही स्पेस का आपका सेपरेट होगा, उसी हिसाब से कुछ इस प्रकार से। मैं कंट्रोल जेड करके बाकी ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। अगर मैंने किया होता कन्वर्ट टू टेक्स्ट में यहाँ पर कॉमा, तो कॉमा से सेपरेट होता इस तरह से, हर एक डेटा के बीच में क्या आ गया, कॉमा आ गया। और अगर मैंने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लिया होता, अदर ऑप्शन भी है, चलो अदर में मैंने यहाँ पर दे दिया स्लैश, तो स्लैश से सेपरेट होगा अभी इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और बोलता हूँ कि आपका डिजाइन एंड लेआउट टैब खत्म हो गया। टेबल का डिजाइन लेआउट, कंफ्यूज मत होइए, हाँ यहाँ पर भी लेआउट एंड डिजाइन है, लेकिन ये जो पढ़ा रहा था ये पढ़ा रहा था टेबल का। कब आता है ये ऑप्शन, जब आप टेबल को सेलेक्ट करते हो, बाहर क्लिक करते हो तो चला जाता है। जैसे मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया, चला गया इस तरह से, ठीक। तो मैं इस टेबल को डिलीट कर रहा हूँ। सपोज आपके पास एक डेटा है, नॉर्मल सा डेटा, नेम लिखा मैंने यहाँ पर और क्लास लिखा एंड मैंने स्पेस दे रहा हूँ, मैं स्पेस दे रहा हूँ, नेम स्पेस क्लास एंड स्पेस देके मैंने यहाँ पर लिखा, चलो नेपाली या फिर टोटल मार्क्स लिख देता हूँ, TO टोटल, इतना लिखा और मैंने एंटर किया एंड यहाँ पर लिखा नाम में राज, क्लास लिख रहा हूँ चलो 10 स्पेस, टोटल मार्क्स आया है 55। तो दूसरा स्टूडेंट का नाम है चलो सुमित, क्लास 10 का स्टूडेंट है, टोटल मार्क्स आया चलो 25, ठीक है।
तो इस नॉर्मल सा डेटा को आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन किस तरह से मैं बताऊंगा, देख लीजिए। पहले आपको डेटा को सेलेक्ट करना है एंड जाना है टेबल ऑप्शन में। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाला ऑप्शन, इसमें क्लिक करिए। देन यहाँ पर आपको आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम एक ही आ रहा है और नंबर ऑफ रॉ 3 आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 रॉ तो ठीक ही है, जो 3 रॉ दिखा रहे हैं नंबर ऑफ रॉ 1 2 3, लेकिन कॉलम भी तो 3 चाहिए ना। ये आपका नेम के लिए एक कॉलम, क्लास के लिए एक कॉलम और टोटल मार्क्स के लिए एक कॉलम, 3 कॉलम चाहिए। तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑर्डर में जो है इसमें चेक लगाइए और हमें स्पेस देना है। तो हमने यहाँ पर बीच में स्पेस दिया है ना, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं जहाँ जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर कॉलम आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दे दिया स्पेस। अगर आपने कॉमा करके लिखा होता तो आप यहाँ से कॉमा सेलेक्ट करने के बाद हो जाता, ठीक है। तो मैंने स्पेस दे दिया एंड एडजस्ट करना है, ओके। तो आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। और टेबल में और ऑप्शन था यहाँ पर, जैसे कि आप एक्सेल से यहाँ पर टेबल ला सकते हो, एक्सेल स्प्रेडशीट पूरी आपका एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ पर आप इवन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे मैंने रेन बिटवीन फॉर्मूला यूज करके रैंडम नंबर जनरेट किया 100, एंटर, कुछ मिस्टेक हो गया 20, 100, तो रैंडम नंबर मैंने जनरेट किया, ठीक है। तो पूरी एक्सेल है ये, ऊपर का होम टैब वगैरह सारा चेंज हो गया। आप एक्सेल में काम करिए, उसको वर्ड में ला सकते हो पूरी टेबल को। तो बाहर क्लिक करिए, आपका वर्ड में आ जाएगा, देख सकते हो आप। एंड दोबारा डबल क्लिक करिए अंदर में, तो एक्सेल ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर वो वाला ऑप्शन था एक्सेल स्प्रेडशीट बोल के। एंड क्विक टेबल में आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएगा टेबल का, जिसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत सारा टेम्पलेट है, इन सब का भी आप यूज कर सकते हो आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका कंप्लीट टेबल ऑप्शन एंड हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे पिक्चर ऑप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।